बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हकीकी मालूमात के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज का मेरा जो मौजू है वो है झूठ और वादा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारा चैनल हकीकी मालूमात को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि आपको मैं शुरू से हर वीडियो के अंदर ये कहता चला आ रहा हूँ कि मैं माशरती हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। तो माशरे में जो पाई जाने वाली खामियाँ जो मैं अक्सर औक़ात देखता रहता हूँ, मैं उस हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। मेरी किसी फ़र्द वाहिद के लिए गुफ्तगू नहीं होती। मैं इज्तमाई तौर पे जो माशरे में ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ें होती हैं, मैं उस हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। तो झूठ एक ऐसी चीज़ है कि जो शख्स भी, आपने अक्सर देखा होगा कि झूठ इतना आम हो चुका है कि लोग मोबाइल के ऊपर तरह तरह के झूठ बोल रहे होते हैं। बैठे सदर और कह रहे होंगे मैं शहर पे बैठा हूँ, मतलब हर चीज़ में गलत बयानी। झूठ बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि इसको कोई समझ रहा है कि ये कोई चीज़ ही नहीं है, इतनी आम सी चीज़ हो गई है। मतलब इसको कोई इतनी, जैसे उस बोलने वाले को भी नहीं पता होता कि मैंने कितना बड़ा झूठ बोल रहा हूँ और अगले बंदे को धोखा दे रहा हूँ। यानी उसको बोलने वाले को भी, यहाँ तक मैंने देखा कि उसको भी नहीं पता कि मैं 1 मिनट के अंदर 10 झूठ बोल गया हूँ। तो ये एक ऐसी बुराई है जो आपको दिमाग की तरह खाई जा रही है। और झूठ बोलने वाला आदमी, उसमें हर तरह की बेबरकती शुरू हो जाती है। और झूठ के इतने नुकसान हैं, इतने नुकसान हैं, अगर मैं बयान करने लग जाऊँ तो वो सोच भी नहीं सकता। मैं अभी इस रिकॉर्डिंग के ऊपर सिर्फ ये कहूँगा कि झूठ की आदत इंसान को तर्क कर देनी चाहिए फ़ौरन तौर पे। लेकिन ये हमने आस्ता आस्ता इस आदत को तर्क करने का इरादा करके, क्योंकि एकदम किसी टाइम बंदे के मुंह से फिर निकल जाता है जो बंदा एक आदत का मालिक बन चुका हो ना। लेकिन जब भी उसके एक चीज़ को छोड़ने का एक तरीका भी है ना, जब भी झूठ बोलने लगे उसको एकदम रोक जाए तो इंशाल्लाह ये झूठ वाली आदत उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, जो मैं वादे के बारे में किए हैं, हम अक्सर औकात वादे कर लेते हैं लोगों से। मतलब किसी ने पैसे मांग लिए, हमने फ़ौरन वादा कर लिया कल आपको दूंगा जी, 2 दिन बाद आ जाना। इस किस्म के वादे, किसी को कहना कि मैं जी आपके पास आ रहा हूँ फलानी जगह पे, घंटों बंदा इंतज़ार कर रहा है उसका। तो ये मैं बता दूँ कि ये वादा और झूठ, इसके बारे में बड़ी सख्त पकड़ भी होगी। और इन ऐसे लोग वक्ती तौर पे उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं मुशाहिदे की रोशनी में बात कर रहा हूँ। और देखा भी है कि जो लोग झूठ और वादे के पाबंद नहीं होते, झूठ भी बोलते रहते हैं और वादा खिलाफी भी करते रहते हैं, वो कभी ज़िंदगी में इज़्ज़त वाले नहीं होंगे, न इज़्ज़त पाएंगे। क्योंकि ये 2 ऐसी खामियाँ हैं कि जो इंसान को दिमाग की तरह खा जाएंगे। तो हमें एक झूठ और एक वादा खिलाफी, इनसे बचना चाहिए। कभी किसी के साथ वादा करो तो फिर उसको पूरा कर दो, कभी झूठ का सहारा मत लो। तो सबसे बड़ी जो अहम बात है वो ये है कि हम फ़ौरन तौर पर झूठ को और वादा खिलाफी करने वाली आदत को फ़ौरन तर्क कर दें। जब तक हम ये तर्क नहीं करेंगे, हम माशरे में इज़्ज़तदार भी नहीं होंगे। और एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा हमारी ज़िंदगी में कि लोग हमारे ऊपर इतबार भी नहीं करेंगे और तरह तरह के परेशानियाँ हमारे साथ रूनुमा होना शुरू हो जाएंगी। अक्सर औक़ात आपने सुना भी होगा लोगों से, या समझ नहीं आती मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया। उस शख्स ने कभी अपनी ज़िंदगी के ऊपर ये नहीं गौर किया कि मैं कितने लोगों के साथ झूठ बोल रहा हूँ और कितने लोगों के साथ वादे खिलाफी कर रहा हूँ। जब हम ये आदतें तर्क कर देंगे तो आप खुद देखेंगे कि हमारे अंदर कितनी तब्दीली पैदा हुई है। हमारे इर्द गिर्द के लोग रहने वाले जो हैं, हमारी किस तरह से इज्जत कर रहे हैं। ये सारी इन्हीं खामियों के नतीजे में हमारे साथ ये सारी चीज़ें पेश आ रही। तो हमें अहद करना चाहिए कि आज के बाद हम झूठ बोलना और वादा खिलाफी करना, इसको तर्क कर दे। ये इंसान को दीमक की तरह खा रही है। इसके बारे में कुरान पाक की और हदीस नबवी की बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं जो मैं इंशाअल्लाह ताला इसके साथ भेज रहा हूँ। और मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि मेरे जो चैनल है हकीकी मालूमात के ऊपर,
اس کے اوپر آنے والی ویڈیو کو سبسکرائب کیا کریں اور پوری سنا کریں، یہ آپ کی زندگی میں بہترین رہنمائی کرے گی۔ اور جب بندہ کسی بیان کو بھی غور سے سنتا ہے تو یہ سینہ بسینہ آہستہ آہستہ اس کے دل و دماغ پہ اثر کرتا ہے اور انسان بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب لوگوں پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ حقیقی معلومات کے ساتھ اگلی میری ویڈیو آئے گی تو میں اس میں کوئی خاص قسم کی اور باتیں بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت تک کہ جب تک میں اگلی ویڈیو نہ بھیجوں، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کے لیے دعا گو حقیقی معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔